ध्यान दीजिएगा, फिर से आपको जो है सो क्लास 10 के गणित 8.2 का उदाहरण नंबर 6 लेकर के आया हूँ। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, चलिए बी समकोण है, ए बी का मान 5 सेंटीमीटर, ए बी का मान 5 सेंटीमीटर, तो कोण ए सी बी 30 डिग्री। कैसे समझेंगे 30 डिग्री है, क्योंकि यहाँ सी जगह, क्योंकि ए बी का तो मान दे रखा है सी, यानी बीच वाला जो है वो, तो देखिए सी की जगह पे कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब आपको खूब अच्छा से पता होगा कि इसको आप लोग पी कहिएगा, इसको आप बी कहिएगा, इसको आप क्या कहिएगा, एच कहिएगा, यानी परपेंडिकुलर, यानी लंब, कर्ण और आधार आपने कर दिया। आपको जो जो निकालना है आप वो चीज़ कर सकते हो, या अंदर में जो लिखा हुआ है जो आप किए हो उसको भी आप लिख सकते हो, दिया है, ठीक है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये समकोण है तो कोण बी है, तो बी कितने डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, तो कोण बी बराबर 90 डिग्री हो गया। अब हमको क्या निकालना है, तो BC निकालना है और AC निकालना है। तो ये निकलेगा कैसे, तो ध्यान समझिए, जो दे रखा है एक बार उसका मान लेंगे, जो दे रखा है उसका एक बार लेंगे, और हमको निकालना क्या है, BC एक बार बोलेंगे। तो आप यहाँ से आपको क्या करना है, जो दे रखा है AB, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, AB। अब निकालना है आपको क्या, BC, तो इधर वाला ले लीजिए BC, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, BC। अब आप बताइए कि AB बटा BC जो आप लिए हैं, तो ये B बटा B, P बटा ने B हो गया, तो P बटा B किसका होता है, लाला आमला या कच्चा कच्चा, आप इसको आराम से पता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए साइन कॉस टेन, इतना जरूरत था हमको, देखिए मिल जाएगा। अब आप देखिए ए बी बटा बी सी, तो ए बी का तो हो गया आपका P, अब बी सी हो गया आपका B, तो P बटा B कहाँ पर आएगा, सो समझिए। P मतलब होता है लंब, तो देखिए लंब बटा कर्ण, ये नहीं होगा, है देखिए ये होगा लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार आ गया, क्या आ गया मेरा, लंब बटा आधार आ गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप हिंदी में करके भी लिख सकते हैं। और जब लंब बटा आधार आ जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है, 10 का होता है, किसका होता है, 10 का होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 10, क्या लिख सकते हैं, 10, और साथ में C भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, C। तो देखिए 10C, क्योंकि 10 आप तो लिखे हैं तो CN आएगा जी, तो 10C हो गया, तनी सन बढ़ गया, कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पर से AB का कितना है आपका 5 है, BC आपको पते नहीं है, ये बीच में तो समझाने के लिए लिखाए थे ना। और 10C का वैल्यू कितना था, 30 डिग्री, कितना था, 30 डिग्री। अब आपको पता हो जाएगा कि 5 बटा BC और 30 डिग्री, 10-30 का वैल्यू कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री जो लिखे हैं तो C जगह पर ना 30 है जी, है 10, C का मान कितना था, 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 30 डिग्री 1/√3 होता है, कितना होता है, अब इसका हो जाएगा 1/√3। अब जब बीच में बराबर रहे, दोनों तरफ कोई संख्या रहे, आर पार गुना होता है, ठीक है, ये फिक्स है, इसको इससे कर सकते हैं और इसको इससे कर सकते हैं। तो 5 को इससे करिएगा तो क्या हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा। अब BC को इससे गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, यानी BC का मान आपका कितना निकल गया, 5√3 निकल गया। BC का मान कितना हो गया, 5√3 हो गया। तो देखिए ये BC का वैल्यू आपका निकल गया ना जी। अब आपको किसका निकालना है, AC का निकालना है, किसका निकालना है, AC का। तो AC निकलेगा कैसे, सो समझिए बात को। अब लिखिएगा AC की लंबाई ज्ञात करने के लिए, क्या लिखिएगा, AC की लंबाई ज्ञात करने के लिए, तो आप लिख लीजिए AC की लंबाई ज्ञात करने के लिए, इतना घेर देते हैं बाबू इधर से, ठीक है। AC की लंबाई ज्ञात करने के लिए, तो AC की लंबाई ज्ञात करिएगा तो पहले क्या लीजिएगा, पहले आप फिर AB लीजिएगा, जो दिया है उसको लीजिएगा। देखिए AC निकालने के लिए फिर से आपको जो दे रखा है उसको एक बार लीजिएगा, तो आपको पहले क्या लिखना पड़ जाएगा, AB। अब उसके बाद आपको निकालना क्या है, पहले वाला भी माप किए थे, पहले AB लिए थे, जो निकालना था तो वो निकालने वाला चीज़ को रख दिए थे। अब हमको AC ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या लेंगे, AB लेंगे, और जो निकालना है उसको नीचे रख देंगे। तो AB बटा कितना हो जाएगा, AC, AB बटा कितना हो जाएगा, AC। अब आप बताइए AB का मान कितना है आपके पास, वो तो बाद में लिखेंगे, AC, और AC का मान आपको पता है नहीं है, तो AB मतलब कौन सी हो गया, P हो गया, नहीं हो गया, AC मतलब कौन सी हो गया, H हो गया। तो यानी लंब बटा क्या हो गया, कर्ण, और लंब बटा कर्ण किसका होता है, तो देखिए लंब बटा कर्ण साइन का होता है, किसका होता है, साइन का होता है कि नहीं होता है। अब C है तो साइन C जगह पर कितना रखिएगा, 30 डिग्री रखिएगा, क्या रखिएगा, 30 डिग्री रखिएगा।
हाँ भाई साहब 1/2 ठीक है। हाँ साइन, अब यहाँ क्या लिख दीजिएगा, सी लिख दीजिएगा। ए बी का मान कितना था 5, ए सी का मान आपको कुछ है नहीं है तो ए सी ए लिखिए। अब देखिए ये बीच वाला तब लिखना नहीं है, साइन सी मतलब कौन चीज, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब बताइए यहाँ से फिर 5 होगा, फिर यहाँ से क्या होगा ए सी, और साइन 30 का कितना वैल्यू होता है, 1/2 होता है। इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना करा दीजिए, तो आपको क्या प्राप्त होगा, 5 दूना का 10 ए बटा का देते थे, अब बराबर इधर से कौन सी आ जाएगा, ए सी, क्या आ जाएगा ए सी। आपने क्या निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, आपने क्या निकाल लिया, ए सी निकाल लिया। अब पाइथागोरस प्रमेय कर करके अब इसका कहानी खत्म कर देंगे, ठीक है। इसको एक बार आप बाबू स्क्रीनशॉट मार लीजिए, थोड़ा सा हमको मिटाना भी पड़ सकता है। तो अब यहाँ देखिए आपको कहा क्या था निकालने के लिए, भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करिए थे। BC और AC का लंबाई आपने ज्ञात कर लिया ना, एक BC की भी लंबाई ज्ञात कर लिया, एक AC। अब इसको पाइथागोरस प्रमेय पर थोड़ा सा इसको तोड़ दीजिएगा ना, तब और ज्यादा वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इतना दूर मटेगा जी, थोड़ा सा हम मिटा दें, थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, इधर वाला ही मिटा देते हैं। चलिए अब आप क्या लिखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय लिखिएगा। अब आपने क्या लिख दिया, पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिया, तो आपको AC बराबर 10 सेंटीमीटर निकलने गया जी। पहले देखिए AC बराबर निकलने गया 10 सेंटीमीटर, BC का भी मान निकलने गया। चाहिएगा तो आप पाइथागोरस प्रमेय पर रख करके भी इसका कहानी कर सकते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, अगर AC के स्क्वायर नहीं लिखिएगा तो डायरेक्ट आप इधर क्या लगा दीजिएगा, इधर रूट लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, लंब बटा आधार, नहीं लंब प्लस आधार का वर्ग। तो बताइए AC बराबर, AB का मान अभी कितना निकला था पता है आपको, AB का मान कितना निकला था, तो भैया AB का मान 5 शायद था, AB 5, हाँ ठीक तो है, 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ऊपर पे क्या लग जाएगा रूट, फिर प्लस। अब BC का मान कितना निकला था आप तो बताइए, BC का मान आपका निकला था 5√3, कितना निकला था 5√3, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 5√3, इसका क्या कर दीजिएगा स्क्वायर। अब लिखिए AC बराबर, इधर से क्या आएगा 25, इधर से 25 हो गया, इधर 3 3 9 हो गया, 9 से वर्गमूल 3 निकलेगा ना भाई साहब, ये जो √3 है इसका वर्ग करिएगा तो 9 होगा ना, 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा 3, इधर से 25, इधर से 25, इधर से 3, इस पर लगा दीजिए रूट। अब 25 तिया कितना होता है आपको पता होना चाहिए, है 25 तिया कितना होता है, उतने महंगा करेंगे, उतने महंगा नहीं करेंगे, चलो इसको भी छोड़ो, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 5 तिया का कितना हो जाएगा 15। अब बताओ तो ये कितना हो गया, 20 10 30, और 30 10 कितना हो गया 40, कितना हो गया 25 25, इधर हो गया 25 25 25, इसका 3 25 3 28। भाई फिर से इसको करो, 25 से कर दो और रूट हटा गुना, 3 तिया का 9 कर दो, 9 का वर्गमूल होता है 3, तो भाई साहब इसको 3 कर दो, और ये काटने वाला सिस्टम को छोड़ दो, रहने दो, लो। अब लिख लो नीचे AC। अब जब तुम नीचे AC लिख लिए तो अब बताओ, इधर से 25 हो गया, इधर से 25 दिया कितना हो गया 75 हो गया ना। अब ये 75 इधर से 25 है 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, और इसको करोगे तो क्या निकलेगा, हैं बताओ। AC बराबर कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर निकल गया ना जी। और यहाँ भी तो AC बराबर आपको 10 सेंटीमीटर निकलल था, क्या नहीं था निकलल। तो ये कहानी हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। हाँ कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी डियर स्टूडेंट।
आज मैं फिर से बिहार बोर्ड के क्लास 10 गणित उदाहरण नंबर 7 8.2 का लाया हूँ। थोड़ा टफ है लेकिन अपना है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बन जाएगा। खाली हम जो जो चीज़ को पढ़ाएंगे वो चीज़ को हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर कह रहा है बनाने के लिए। सबसे पहले तो हमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। पी क्यू आर कब होगा वो बाद में जानेंगे। ये त्रिभुज बन गया, ठीक। कहिएगा सर ऐसा के वाला त्रिभुज काहे बना है? क्योंकि इसके आगे समकोण लिखा हुआ है, इसी वजह से ये ऐसा हो गया। क्योंकि इसी में तो एक भुजा का मान 90 डिग्री का होता है जो कि समकोण होता है। इसका नाम क्या दे दिया है? क्यू। क्या दे दिया है? क्यू। तो क्यू समकोण जगह पर क्यू आ जाएगा। और पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। तो क्यू यहाँ है तो पी यहाँ आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। तो पी क्यू 3 सेंटीमीटर और पी आर 6 सेंटीमीटर। तो ये पी हो गया तो ई कोना पर कौन सी आएगा? आर। और ये कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। जो मैंने पढ़ा वो मैंने किया, आपने भी किया, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू ज्ञात करना है। तो बारी बारी इसने ज्ञात करिएगा। पहले एकरा ज्ञात कर लीजिएगा, फिर एकरा ज्ञात कर लीजिएगा। तो जब त्रिभुज बना करके आपने सब चीज दर्शा दिया है तो फिर उसी चीज को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट हिसाब को बना सकते हैं। ध्यान समझिएगा, जो दे रखा है वो आपको पता है तो आप यहां से क्या लिखिएगा? त्रिभुज पहले किससे चलिएगा? क्यू पी आर से चलिएगा। किससे चलिएगा? क्यू पी आर। तो क्यू पी आर को पी क्यू आर भी लिख सकते हैं। त्रिभुज ये जो कि यहाँ त्रिभुज में दिया हुआ है, क्यू क्वेश्चन सही लिखा हुआ है ना, क्यू पी आर। हाँ, क्यू पी आर को हम लोग इसको और भी अंदाज में लिख सकते हैं, पी क्यू आर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पी क्यू आर भी लिख सकते हैं। चलिए तो अब इसको हम लोग करते हैं स्टार्ट। ये हो गया आपका 90 डिग्री, यहाँ लिख दीजिए। तो लिखिए त्रिभुज पी क्यू आर, यही तो है त्रिभुज पी क्यू आर से, पी क्यू आर से, पी क्यू आर से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें कौन कौन चीज दिया हुआ है? तो पी क्यू दिया हुआ है, तो पी क्यू कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उसके बाद पी आर है, तो चलिए पी आर पर भी चलते हैं। तो पी आर कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कुछ दिया हुआ है? हाँ सर जी, और क्या दिया हुआ है? कोण क्यू जो कि 90 डिग्री है, और ये है क्या? समकोण। ये चीज को दर्शाना पड़ता है। आपने दर्शा दिया। अब आपको जो ज्ञात करना है वो तो आपको वहां लिखा हुआ है। अब उसको उसमें से एक को टान लीजिए, पी आर क्यू को। पी आर क्यू को आप क्या करिए? टान लीजिए। तो आप यहां से लिख सकते हैं। अब पी आर क्यू से, तो पी आर क्यू से चलिएगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? पी आर क्यू या क्यू पी आर? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? पी आर क्यू या क्यू पी आर? तो क्वेश्चन में क्यू पी आर है तो इसको लिखिए क्यू पी आर। ये कौन है तो कौन का चिन्ह लगा दीजिए। तो क्यू पी आर में ध्यान समझिएगा कि त्रिभुज में संबंध आपको प्रदर्शित कर करके पता करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले वाला हिसाब में आपने लंब बटा कर्ण और कर्ण बटा आधार आपने जिस तरह से निकाला उसी तरह से आपको ये भी करना पड़ेगा। यहाँ आप पी निकालने जाने हैं, पी निकालने तो पी पर चले जाइए। पी के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। और ये वाला कौन सी हो जाएगा? आधार। यानी केकरा केकरा संबंध लेना है? तो ये लंब हो गया और ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो हमको पता चल गया कि दो चीज का संबंध लेना है। दोनों चीज का पता चल गया हमको। कैसे पता चल गया सो देखते हैं। तो लंब और आधार, आधार तो ये हो गया लंब, आइए क्या चीज हो गया? आधार। किसके तुलना में? पी के तुलना में। हम पी नहीं निकाल रहे हैं। तो चलिए अब आपको यहाँ पर से क्या करना होगा कि आप पता चल गया कि अगर ये से चलेंगे, पी से चल रहे हैं, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो ये हो गया आधार। तो आधार को हम लोग किससे सूचित करते हैं सो बताइए? बी से करते हैं। एगो बी लेना है क्योंकि मान तो इसी का देना है, दिया हुआ है। जेकर मान दिल रहेगा ओकरे ने उठा करके रखोगे तो एक दोसर का मान निकलेगा। तो एगो ई हो गया, दोबारा में आपको ई ले लेना है। कहिएगा सर ई का लेंगे, इसमें माने नहीं है तो कहने से लाएगा, इसमें तो मान है ये नहीं है। तो इनने से 3 हो गया, इनने से 6 हो गया। तो ई हो गया लंब। लंब को लेना ही नहीं है, हमको लेना किसको है? आधार को। उसके बाद संबंध किसके साथ दिखाना है? कर्ण के साथ। तो भैया ई हो गया, ई हो गया कौन सी? आधार। और ये हो गया कर्ण। कर्ण बदलता है नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लिख रहे हैं कोण क्यू पी आर से, तो क्यू पी आर से बनाइएगा तो पी निकालिएगा तो पी के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। आपको लेना है आधार और एक बार लेना है कर्ण। तो आपको ये हो गया आधार और उसके बाद क्या हो जाएगा?
कर्ण। अब आप लाला आम लाया कच्चा कच्चा पर पता कर लीजिए, अब पता कर लीजिए। आपको पता है साइन कॉस टेन सब पता होगा कि ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कॉसेक होता है, ये सेक होता है, ये कॉट होता है, पता हो गया। अब देखिए b बटा एच कहाँ है, b मतलब हो गया आधार और h मतलब हो गया कर्ण। तो देखिए आधार बटा कर्ण कहाँ है, साइन के बाद कॉस पर है, साइन के बाद कॉस पर है, आधार बटा कर्ण कॉस पर है। तो बताइए यहाँ पर आपको कॉस लिखने में कोई दिक्कत है, क्योंकि ई इसी के बराबर में आ सकता है। और इसके साथ क्या लगा देंगे, क्योंकि पी से न चल रहे थे। अब कॉस को लिखने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगा, अब कॉस को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब बताइए ऊपर से 3 मान हो गया, ऊपर से कितना मान हो गया 3 और नीचे से कितना मान हो गया 6। अब कॉस जो है, अब बताइए यहाँ पर एक बार और लिख लीजिए, कॉस पी 3 एकम 3 और 3 दूना का 3 एकम 3 और 3 दूना कितना हो गया जी 6। तो कॉस पी का मान कितना निकल गया 1/2। तो लिखिए कॉस पी बराबर 1/2 निकला ना। तो कॉस, ये जो कॉस है, तो कॉस 1/3 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 के बराबर होता है, कॉस 60 के बराबर होता है, याद रखिएगा। 1/2 जो है वो कॉस 60 के मान के बराबर होता है। इधर कॉस लिखा हुआ है ना, तो आप फिर से क्या लिखिएगा, इधर कॉस, इधर क्या लिखिएगा पी। ये जो है भाई साहब ये किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री का मान 1/2 का। समझा ना मेरी बात। अब ये कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, तो पी बराबर आपका क्या निकल गया, पी बराबर क्या निकल गया आपका 60 डिग्री निकल गया। यानी आपको आपने पी का वैल्यू निकाल लिया। कोई दिक्कत की बात है, तो बताइए। अब बताइए पी का मान कितना निकला 60 का, ई था 90 का, ई निकल गया 60 का। ये जो कोण देख रहे हैं ये 60 का, तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना 180 डिग्री। तो 90 और 6 15 180, 150 हो गया, और तब बचेगा 30। तो यही नहीं हुआ 30 तो निकल गया, लेकिन बना करके दिखाना है। तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, ए लाइन खींच लेना है। ए लाइन खींच लिए। आपने किया था, तो आपने क्यू पी आर से चले थे, तो क्यू पी आर में आपको पता, पहले त्रिभुज का बैलेंस करना है पी से, तब जाकर के ना कॉस आएगा जी। क्या, अब पहले कॉस तो हम ला ही नहीं सकते हैं। चलिए अब हमको क्या चलना है, फिर कोण पी आर क्यू से। चलिए कोण पी आर क्यू है, तो यहाँ क्या निकालना है, पी तो हम निकाल लिए, अब हमको निकालना है आर। क्या निकालना है, आर। तो आर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यही है ना आर, यही ना है आर। यहाँ से इसको देखिएगा, क्योंकि इससे अंदर पहले पी से देखे थे तब नहीं लंब हुआ था। अब यहाँ से इसको देखिएगा तो ये कौन सी हो जाएगा लंब, और ये कौन सी हो जाएगा आधार। आधार में कुछ है नहीं ना है जी, इसीलिए लंब और कर्ण ले लेंगे, लंब और कर्ण ले लेंगे। यानी एकरो बनाने के लिए हम लोग इसकी दोनों को संबंध जो किए थे, अब एकरो बनाने के लिए हमको एकरे एकरे संबंध का जरूरत पड़ेगा। तो अब बताइए इधर लंब हो गया, इधर कौन सी हो गया कर्ण हो गया। तो पी बटा एच किसका वैल्यू होता है, पी मतलब लंब, तो लंब बटा कर्ण किसका हुआ साइन का हो गया, किसका हो गया साइन का। अब यहाँ पर आप इज्जत से क्या लिख सकते हैं साइन। आर निकालने हैं तो आप क्या लिखिएगा साइन आर, फिर से क्या लिखिएगा साइन, यहाँ क्या लिखिएगा आर। पी का वैल्यू कितना है 3 और एच का वैल्यू कितना है 6 एक। अब बताइए साइन आर, समझ में आ रहा है, साइन आर 1/, कितना हो गया 2। अब बताइए साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, सबको पता है। तो यहाँ से लिखिएगा साइन आर बराबर साइन 30 डिग्री। भैया 1/2 किसका होता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। साइन साइन खत्म हो जाएगा, तो आर का मान कितना निकल गया 30। आपको तनी देर पहले ही बता दिए थे कि 60 डिग्री का निकला, ये 90 डिग्री से ऑलरेडी पहले था ही, तो 9 6 15 150 डिग्री, और 150 डिग्री में पहले ही बता दिया था कि ये कितना का आएगा 30 डिग्री का आएगा। देखिए 30 डिग्री का आया कि नहीं आया, यही तो काम आपको करने के लिए कह रहा था, तो आपने इसको कर करके दिखा दिया। तो एक आंसर आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है, और दूसरा आंसर आपका यहाँ हो गया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डियर स्टूडेंट, आज मैं फिर से आपको क्वेश्चन लेकर के आया हूं, उदाहरण नंबर 8.2 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए समझिए बात को। यदि साइन ब्रैकेट a माइनस बी बराबर 1/2 कोमा कॉस ब्रैकेट a प्लस बी बराबर 1/2 0 डिग्री, और ये देखिए बड़ा छोटा का चिन्ह लगा करके इस तरह से आपको दे दिया, लास्ट में कहता है a और b का मान याद कीजिए।
समझ आना मेरी बात। अब आपको यहाँ क्या करना है, ये दुख दलिद्र जो नीचे वाला है, ऐसा कभी भी किसी सवाल के नीचे अगर क्लास 10 के एग्जाम में नजर आ जाए तो दुख दलिद्र को छोड़ करके खाली ए और बी को ध्यान रखना है कि ए निकालना है और बी निकालना है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हल लिख लिए, जो सवाल आपको दिया है उसको एक बार आपको लिखना पड़ेगा, तो उसको आप प्रेम पूर्वक एक बार लिख लीजिए। ए माइनस का बी अब बराबर में कितना है बउआ, एक लाइन खींच लीजिए। इस सवाल को जो आप इधर लिखे हैं तो ऑटोमेटिक है कि आप इधर भी वो सवाल को लिखिएगा। बोलिए क्या, एक बार साइन वाला एक बार कॉस वाला को दोनों को उतार दिया। मैंने फिर से बोल रखा हूं कि आपको ये छोटा बड़ा का चिन्ह देकर के कुछ भी देना, आपको ये समझ लेना है कि लास्ट में कह क्या रहा है, ए और बी का मान ज्ञात करिए। कहीं ना कहीं समीकरण 1 और समीकरण 2 इससे प्राप्त होगा, और जब वो प्राप्त होगा तो जाहिर सी बात है ए और बी दोनों का मान निकल करके बाहर आ जाएगा। देखिएगा कैसे निकल करके बाहर आता है। आपको पता है इधर से ए इधर से माइनस बी, कहिएगा सर आपको कैसे पता चल जाता है कि यही दोनों को बाहर करिएगा, तो हमको ए और बी ने कहा है ज्ञात करने के लिए। ए और बी इधर के ले आए, साइन 1/2 है, हम ये समझेंगे साइन 1/2 है। तो ए माइनस बी को जब हम इधर ई पट्टी कर लिए तो ऑटोमेटिक है कि उधर हमको क्या लिखना पड़ेगा, साइन 1/2 का वैल्यू 30 डिग्री के बराबर लिखना पड़ेगा। तंदर पहले अभी तुरंत बना करके आए हैं कि नहीं आए हैं, क्योंकि साइन 1/2 इसके साथ तुलना होगा तो ये क्या आ जाएगा 30 डिग्री, और इसी का नाम क्या हो जाएगा समीकरण 1। अब इधर से देखिए कॉस ए प्लस का बी, तो पहले क्या निकालना है, ए प्लस का बी। कॉस 1/2 का वैल्यू क्या होता है 60 डिग्री। 1/2 कितना बराबर होता है 60 डिग्री। गलत बोल रहे हैं, अभी तंत्र पहली आप देखे हैं कि कॉस 1/2 का वैल्यू कितना हो जाता है 60 डिग्री। तो समीकरण 1 ये हो गया, तो समीकरण वो क्या हो गया 2 हो गया। समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब इस तरह बड़ा छोटा कर दो इसको। अब यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 और 2 से, चलिए भाई अंडरलाइन कर दीजिए। समीकरण 1 है ए माइनस का बी बराबर का 30 डिग्री, समीकरण 2 है ए प्लस का बी बराबर का 60 डिग्री। बताइए इसको काटिएगा कि इसको काटिएगा, भाई इसको काटिएगा क्योंकि यहाँ दोनों तरफ प्लस है और यहाँ पर एगो माइनस एगो प्लस है, तो ये ऑटोमेटिक कट रहा है ना, तो आप इसी को काटिएगा, ये जोड़ दीजिएगा तो 2a हो जाएगा। अब चिन्ह से चेंज करने की जरूरत तो नहीं है ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एगो अल्टरनेटिव है। अब इसको इधर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, अब इसको यहीं से काट दीजिए तो कितना बार में कट गया, तो a का मान आपका निकल गया कितना 45 डिग्री। a का मान कितना निकल गया 45 डिग्री। a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, कहाँ रख दीजिए 1 में, तो लिख दीजिए यहाँ पर a का मान समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर। तो समीकरण 1 आपके पास क्या है, तो a माइनस का b है सर और 30 डिग्री है। तो देखिए a का मान कितना है सर, तो 45 डिग्री अभी तुरंत निकला था, b तो निकालना है, इधर से हो गया 30 डिग्री। अगर b को हम इधर रख लेते हैं तो ये माइनस में b इधर आ जाएगा और 30 डिग्री को इधर करके माइनस करके 45 डिग्री लिखेंगे, तो माइनस का b बराबर के यहाँ से माइनस का 15 डिग्री हो जाएगा। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो b बराबर आपका कितना निकल गया 15 डिग्री। b बराबर कितना निकल गया 15 डिग्री। बताइए कहीं कोई दिक्कत की बात आपको नजर आ रहा है, इसी को कहते हैं घुट जाए निकल जाए, कोनो दिक्कत की बात नहीं। इसको नोट कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।